जो यहाँ प्रश्न है, एक न्यून कोण त्रिभुज में इसकी एक माध्यिका को इसकी भुजाओं के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले मुझे दिया है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों जो भुजाएं हो, तीनों कोण जो होती है वो 90 डिग्री से छोटी होती है, न्यून कोण होती है। तो मुख्य अवधारणा में अगर मैं इसका लिखूं तो ये पाइथागोरस थ्योरम होगा, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हम लिखते हैं क्या, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग जोड़ में आधार का वर्ग। तो सबसे पहले इस प्रश्न में मैं एक त्रिभुज बना लेती हूँ इस तरीके से। ये एक त्रिभुज बन जाएगा मेरा, नाम दे देती हूँ, ये हो जाएगा ए बी और सी, ये सी है। अब देखिए यहाँ से इस जो माध्यिका है इस तरीके से ये माध्यिका है डी, ये ले लेते हैं, ये एडी माध्यिका है। और मैं क्या करूंगी, रचना करूंगी कि ए से मैं बीसी पे लंबवत खींचूंगी। यहाँ से अगर मैं रचना में इसको लिख लूं कि मैंने क्या किया कि ए ई लंबवत खींचा मैंने बीसी पे, तो ये रखेंगे। अब देखिए, अब मैं अगर चलूँ त्रिभुज ए ई बी में, तो ए ई बी समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ। तो लिखूंगी क्या, ए बी का बराबर ए का वर्ग जोड़ में बी ई का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। और देखिए ये माध्यिका है, तो एक चीज मैं लिख सकती हूँ क्या, कि बी डी बराबर सी डी बराबर बी सी बटा 2, ये मैं लिख सकती हूँ। ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है। अब देखिए अगर मैं त्रिभुज ए ई डी उस तरीके से ए ई डी में चलूं, तो ए ई को मैं क्या लिखूंगी, ए ई का वर्ग जो हो जाएगा, क्योंकि ए डी कर्ण हो जाएगा, तो लिख सकती हूँ ए डी का वर्ग माइनस में ये ई डी का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। तो इसका मान यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर में ए ई के जगह पे ए डी का वर्ग ऋण में डी ई का वर्ग जोड़ में, देखिए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ क्या, कि बी डी माइनस में डीई का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। तो ये आ जाएगा एडी का वर्ग ऋण में बी डीई का वर्ग जोड़ में ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बी डी का वर्ग जोड़ में डीई का वर्ग ऋण 2 BD ऋण गुना में डीई, ये लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ से ये प्लस माइनस कटेगा, क्या मान आ जाएगा, एडी का वर्ग। देखिए बीडी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बीसी बटा 2, उसका वर्ग जो हो जाएगा तो हो जाएगा बीसी का वर्ग बटा में 4। और यहाँ से माइनस में बीडी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बीडी हो जाएगा बीसी बटा 2, 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा बीसी गुना में डी, ये लिखेंगे। इसको मैं मान लेती हूँ समीकरण 1। उस तरीके से अब चलते हैं त्रिभुज ए ई सी में। ए ई सी में तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए सी का वर्ग बराबर में ए ई का वर्ग जोड़ में ई सी का वर्ग, ये देखिए ए ई को मैंने क्या लिखा था, ये ए डी माइनस डी, तो ये हो जाएगा मेरा ए सी, ये हो जाएगा ए सी का वर्ग, और ए ई का वर्ग मैंने यहाँ से लिखा था ए डी का वर्ग ऋण में डी ई का वर्ग जोड़ में, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे डी जोड़ में ई सी को क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ डी जोड़ में सी डी का वर्ग, ये लिखेंगे। तो हो जाएगा ए डी का वर्ग ऋण में डी ई का वर्ग जोड़ में, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो डी ई का वर्ग जोड़ में सी डी का वर्ग जोड़ में 2 DE गुना में सी डी, ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी का वर्ग, देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ डीई प्लस माइनस कट सकता है, प्लस में सी डी का वर्ग, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस में 2 CD गुना में DE, ये लिख सकते हैं। तो AC का वर्ग बराबर में AD का वर्ग जोड़ में, देखिए CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, BC बटा 2, उसका वर्ग कर देंगे तो BC का वर्ग बटा में 4 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, BC बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा BC गुना में DE, ये हो जाएगा, इसको मैं 2 मान लूंगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे इधर तो आ जाएगा ए बी का वर्ग जोड़ में ए सी का वर्ग, इधर क्या मान आ जाएगा, देखिए ए डी का वर्ग जोड़ में बी सी का वर्ग बटा में 4 माइनस में बी सी गुना में डी, और इधर क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग जोड़ में बी सी का वर्ग बटा में 4 जोड़ में बी सी गुना में डी ई। तो देखिए ये प्लस माइनस तो मेरा यहाँ से कट जाएगा, 2 AD आ जाएगा,
जोड़ में इधर कितना हो जाएगा, बीसी का वर्ग बटा 4, और बीसी का वर्ग बटा 4 तो बीसी का वर्ग बटा 2 आ जाएगा। अब मैं इसको 2 से गुना कर दूंगी तो ए बी का वर्ग 2 ए बी का वर्ग जोड़ में 2 ए सी का वर्ग बराबर 4 ए डी का वर्ग, और से 2 जाएगा तो ये बीसी का वर्ग, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस में बीसी का वर्ग। मैंने ऐसा किया 2 से गुना करने पे, गुना करने पर ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है इसमें एडी को ना मुझे दो जो भुजाएं हैं त्रिभुज उसके टर्म में लिखना है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, ये हो जाएगा मेरा, तो कितना हो जाएगा 4AD² बराबर 2AB का वर्ग जोड़ में 2AC का वर्ग ऋण में BC का वर्ग। तो यहाँ से AD का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, 2AB का वर्ग जोड़ में 2AC का वर्ग ऋण में BC का वर्ग और बटा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से AD को मुझे क्या करना है, ये त्रिभुज की भुजाओं के टर्म में क्या करना है, इसको लिखना है उसके पद में। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, इधर वर्गमूल चला जाएगा तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वर्गमूल 2AB का वर्ग जोड़ में 2AC का वर्ग ऋण में BC का वर्ग। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका AD को हमने क्या किया, माध्यिका को इनकी भुजाओं के पदों में लिखा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हमने हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।